हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सानी और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री। उसमें सबसे पहला टॉपिक है एंजाइम्स। तो अब एंजाइम काम कैसे करता है। तो अभी आपके घर में मान लो कि कोई वेजिटेबल्स है, तो अगर आप उसको खाते हो तो उसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटा लग सकता है। और अगर उसको आप ऐसे ही कोई बंद कमरे में रख दो तो उसको डाइजेस्ट होने में 1-2 दिन लग जाएंगे, यानी बिगड़ने में 1-2 दिन लग जाएंगे। तो एंजाइम्स जो होता है वो रिएक्शन की रेट को फास्ट करवाता है उसमें यूज़ हुए बिना। ये हम आते हैं उसकी डेफिनेशन पे। तो एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट, कि वो बायो कैटालिस्ट होते हैं। अब कैटालिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा कोई प्रोटीन या ऐसी कोई चीज़ जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है उसमें यूज़ हुए बिना। तो है अ प्रोटीन दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट बीइंग कंज्यूम इन द प्रोसेस। उस प्रोसेस में कंज्यूम हुए बिना रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। अब जैसे कि ये कोई माउंटेन है, अगर आप उसके चढ़ के जाओगे तो ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी। अगर उसमें हम एक टनल बना दें तो उसमें कम एनर्जी लगेगी। तो ये जो टनल है वो काम करता है एंजाइम्स, ये टनल का काम करता है एंजाइम्स, कि एनर्जी कम लेता है, टाइम कम कंज्यूम करता है, इसी तरीके से। फिर हम आते हैं उसकी केमिकल नेचर पे। तो वो एक तो होता है कोलोइडल। कोलोइडल का मतलब होता है कि वो कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट शेप में है, यानी कि रफली सर्कुलर ऐसे। फिर वो होता है प्रोटीन इन नेचर होता है। अब प्रोटीन है तो उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक एग होता है, उसको हम बॉईल करते हैं तो वो सॉलिडिफाइड हो जाता है। आप आगे टेस्ट करोगे कि यूरिन का टेस्ट होगा उसमें, अ, इसको हीट कोएगुलेशन टेस्ट बोलते हैं। तो उसमें आप देखोगे कि जो टेस्ट ट्यूब है उसको हम 3/4 भरते हैं, उसके बाद उसके ऊपर वाले हिस्से को गर्म करते हैं फ्लेम से। तो वहाँ पे वाइट वाइट डॉट जैसा एक कोएगुलेशन फॉर्म हो जाता है, यानी कि जो प्रोटीन होता है वो थर्मोलेबाइल होता है, यानी कि अनस्टेबल होता है हीट देने पर, वो कोएगुलेट हो जाता है। और जो एंजाइम्स होता है वो स्पेसिफिक होते हैं, यानी किसी एक कोई एक एंजाइम होगा वो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ही होगा। जैसे कि लॉक एंड की मॉडल होता है, उसमें एक लॉक के लिए एक ही की होगी। इसी तरह से एंजाइम स्पेसिफिक होता है। अब हम देखते हैं उसका नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर है वो आईयूबी ने दिया है, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। उसने सारे जो एंजाइम्स थे उसको 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड कर दिया। उसकी शॉर्ट ट्रिक है ओथलीन। तो उसमें कौन कौन से थे, तो ऑक्सीडोरिडक्टेज थे, ट्रांसफरेजेस थे, हाइड्रोलेजेस थे, लाएजेस थे, आइसोमरेजेस थे और लाइगेजेस थे। अब हम देखते हैं कि कैसे उसको नाम दिया उसने, नोमेनक्लेचर कैसे दिया। तो जो कोई भी एंजाइम होता है उसको उसने ये क्लासेस को भी उसने सब डिवाइड किया और क्लासों में डिवाइड किया और उसको एक नंबर दिया, उसको एंजाइम कमीशन नंबर बोलते हैं। जैसे कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है जो, उसका एंजाइम कमीशन नंबर है 1111। जो फर्स्ट वाला वन है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज के लिए, यानी कि ये जो वन लिखा हुआ है ऑक्सीडो रिडक्टेज के आगे, तो वो ऑक्सीडो रिडक्टेज वाला वन है। अगर इधर 2 होता तो वो ट्रांसफरेजिस में से होता, अगर 3 होता तो वो हाइड्रोलेजिस में से होता, इसी तरीके से 4 होता तो लाइजिस में होता, 5 होता तो आइसोमरेजिस, 6 होता तो लाइगेजिस में से होता। अब जो दूसरा वाला वन है वो सी एच और ओ एच ग्रुप पे एक्ट करता है, इसलिए वन है। तीसरा वाला जो वन है वो NAD+ को यूज़ करता है, इसलिए वन है। जो चौथा वाला वन है वो फर्स्ट एंजाइम लिस्टेड इन दैट ग्रुप, जो ये ग्रुप है उसमें वो पहला एंजाइम लिस्ट हुआ था, इसलिए फोर्थ वाला वन है। अब जो पहला वाला वन है वो तो अपने को पता चल गया वो क्लास के लिए होता है। जो दूसरा वाला वन है वो सब क्लास के लिए होता है और तीसरा वाला वन वो सब सब क्लास के लिए।
और जो चौथा वन है वो सीरियल नंबर होता है। अब हम जाते हैं उस पर्टिकुलर एक एक को देखते हैं, एक एक क्लास को। तो उसमें से सबसे पहली क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज। वो करवाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि H+ ट्रांसफ़र करवाता है इस ग्रुप से उस ग्रुप में। एग्जाम्पल है उसके अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, तो इथेनॉल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, यानी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, यानी H+ ले लिया। अब हम दूसरी क्लास की बात करें तो वो है ट्रांसफरेजिस। अब ट्रांसफरेजिस क्या करता है, तो वो भी ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है, फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र, लेकिन वो अदर देन H+। ये क्या करता था ऑक्सीडोरिडक्टेज, वो H+ ट्रांसफ़र करता था। और ये जो अपना ट्रांसफरेजिस है वो अदर देन H+ ट्रांसफ़र करता है। एग्जाम्पल है जैसे ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शंस होती है, SGOT SGPT जो करवाते हैं, एमिनो एसिड से कीटो एसिड, कीटो एसिड से एमाइनो एसिड बनवाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट करना। उसमें क्या होता है कि ATP में ट्राइफॉस्फेट होते हैं, उसमें से एक फॉस्फेट ग्लूकोज के पास चला जाता है तो वो बन जाता है ADP। हेक्सोकाइनेज की हेल्प से होता है। अब उसमें तीसरा क्लास है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस होती है H+ के एडिशन H+ के एडिशन से। उसका एग्जाम्पल है लाइपेजिस। और चौथा क्लास जो है वो है लाइएजिस। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लाइएजिस और लाइगेजिस में, मैं क्लियर कर देता हूँ। जो लाइएजिस होता है वो क्लीवेज करवाता है, बॉन्ड तोड़ता है। वो कार्बन कार्बन के बीच वाला बॉन्ड तोड़ता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाला और कार्बन नाइट्रोजन के वाला। लाइएजिस नाम है इसका। और जो दूसरे वाला होता है वो लाइगेजिस होता है। वो क्या करता है, तो दो मॉलिक्यूल को जॉइंट करता है। वो ATP के हेल्प की वजह हेल्प से ATP यूज़ होती है और दो मॉलिक्यूल जॉइंट हो जाते हैं। अब जो लाइएजिस है उसके एग्जाम्पल में आता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो अपना ग्लाइकोलिसिस में होता है, उसमें उसको वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से जो अब अपने पांचवें टाइप पे आते हैं, पांचवें क्लास पे, तो वो है आइसोमरेसिस। तो वो क्या करता है कि एक फॉर्म को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करता है। जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो उसका आइसोमर है उसमें कन्वर्ट करता है। उसमें एंजाइम होता है आइसोमरेज, फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। और दूसरा एग्जांपल है रेटिनॉल आइसोमरेज। अब अपने आते हैं 6th क्लास पे। जो अपनी 6th क्लास है, अपने बात किया कि वो लाइगेजेस है। लाइगेजेस यानी जोड़ने वाले, तो वो दो मॉलिक्यूल को ATP के यूज से ज्वाइन करवाते हैं। उसमें होता है सक्सिनेट थायोकाइनेज, उसका एग्जांपल है। जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम A होता है, उसको मेलोनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करने के लिए अपने को ATP की नीड होती है। उसमें क्या होता है कि ATP की यूज से एसिटाइल कोएंजाइम में मेलोनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम होता है एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज इसमें CO2 यूज़ हुआ इसलिए। हम फिर से रिवाइज कर देते हैं पांचों क्लासेस। तो उसमें सबसे पहली थी ऑक्सीडो रिडक्टेज, उथलील में से O वाली है ये। उसमें हाइड्रोजन आयन की हेरा फेरी होती थी कि हाइड्रोजन आयन ग्रुप ट्रांसफ़र होता था। अब जो दूसरा उसमें था वो T वाला आया ओथलील में से, तो उसमें ट्रांसफरेजिस वो अदर देन H+ ग्रुप को ट्रांसफ़र करते थे, जैसे अमाइन ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप। उसमें तीसरा था हाइड्रोलिसिस, यानी कि H2 की मदद से किसी मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करते थे, जो अपने GIT में भी काम करता है। चौथा टाइप था लाइसिस, वो कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ता था, यानी कि इस एक प्रोडक्ट में से दो प्रोडक्ट बनाता था। वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP बनवाता था। जो अपना पांचवा टाइप था वो आइसोमरेजिस थे, यानी एक आइसोमर में से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते थे वो लोग।
जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये ओथिलील का 5वां है, आई वाला, और ये ओथिलील में से एल वाला, लास्ट वाला। तो वो क्या करते हैं कि एटीपी की यूज से दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन करते हैं, यानी कि जैसे एसिटाइल कोएंजाइम है से मेलोनाइल कोएंजाइम है। थैंक यू गाइस। अगला जो एंजाइम का पार्ट बाकी रहा वो अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके लिए सब्सक्राइब कर ले।